परीक्षा को लेकर के जो है जितना सारा क्लास है सभी सस्पेंड चल रहा है। तो हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि बीच में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तो जिस कारण से आप लोग क्लास सही से नहीं ले पा रहे थे। लेकिन फिर भी स्मार्ट क्लास के ज़रिए लगभग आपको 4-5 चैप्टर जो है हम क्लास में करवा दिए थे स्मार्ट क्लास में। तो हमारा ये मोटिव है कि जितने सारे अभी तक क्लास हुए हैं और जितना चैप्टर हमने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है, बट उसमें से किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सही से नहीं हुआ। तो से शुरू करते हैं अपना क्लास, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक दिन जितना सारा क्लास अगर हम लेते हैं, इंग्लिश का आज से शुरू है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपना कॉपी और पेन उठाएं और प्रत्येक चैप्टर वाइज का जो है क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में है ना नोट करें, ताकि एग्जामिनेशन में आपको काम आ जाए। ठीक है, जिसमें आपका जो आज का जो पहला चैप्टर है ये धर्म युद्ध है, जिसको अर्जुन देवचरण सिंह ने लिखा है। तो इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आज हम करेंगे, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है कि What was the question? कहता दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। कहता है उसके माता पिता से कोई क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं इसके बारे में जो है ये पूछ रही है कि, और क्या पूछ रही है, कहता है पद्मा वांटेड टू नो, कहता व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन एंड वेदर मैरिज गिव्स आइडेंटिटी टू ए वुमन। ये अपने माता पिता से पूछ रही है पद्मा कि क्या एक महिला का जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, क्या उसके शादी करने के बाद ही उसका आइडेंटिटी होता है ना, इसके बारे में वो जानना चाहती है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डिड पद्मा हैव। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे क्वेश्चन में ये कह रही है कि क्वेश्चन आपका है, इसमें कह रहा है कि जब पद्मा जो थी उसके पास कितने भाई और बहन थे। तो इसमें पेज नंबर 6 में ऊपर में क्लियर लिख दिया हुआ है, ये आप पढ़िएगा दूसरा लाइन। इसमें कहता है कि पद्मा हैड नो ब्रदर और सिस्टर। पद्मा के पास ना कोई ब्रदर था ना कोई सिस्टर था। ठीक है, कहता है कि सी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। वो अपने माता पिता की एक इकलौती संतान थी। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि व्हाई वाज पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर। कहता है पद्मा जो थी अपने पापा से किस बात को लेके नाराज थी, है ना। तो इसमें पद्मा कहती है कि पद्मा वाज अनहैप्पी, है ना, पद्मा नाराज थी क्योंकि सी फेल्ट दैट हर फादर केयर्ड मोर फॉर मनी, है ना। यानी कि वो जो है उस किसको केयर करता था, उनके पिता, पद्मा के जो पिता थे वो ज़्यादा मनी को अहमियत देते थे ना कि उसको। ठीक है, कहता है फॉर होम इज लाइफ, कहता है हेल अकॉर्डिंग टू पद्मा मदर। यानी कि उसके माता पद्मा की जो मम्मी थी उसके अनुसार ये कहा गया है कि एक महिला का जो जीवन है ये कब नर्क बन जाता है। तो इसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू पद्मा, कहता है मदर लाइफ इज हेल फॉर ए वोमेन। कहता है एक उसके माता के अनुसार कहा गया है, पद्मा के माता के अनुसार कहा गया कि एक महिला का जो जीवन है ये कब नर्क बन जाता है, तब कहता है जब हुज हस्बैंड इज डेड, जब उसके हस्बैंड का डेड हो जाता है तो एक महिला का जो जीवन है वो नर्क बन जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा, है ना, यानी कि पद्मा के अकॉर्डिंग कहता है इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। यानी कि मानव जाति का जो है ये क्या आइडेंटिटी है ना। इसमें आंसर है कि अकॉर्डिंग टू पद्मा, यानी कि पद्मा के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो कहता है द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन, यानी कि एक महिला का जो आइडेंटिटी है, कहता है इट सेल्फ इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। कहता है एक महिला का जो है ना खुद का आइडेंटिटी ही मानव जाति की पहचान है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही भी आप लोगों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 8 में अगर देखिएगा तो C3 में एक कहता है कि 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है मेन के ऊपर, जो सोसाइटी में एक औरत की पहचान क्या है। एक लेटर भी है बट लेटर नहीं करवाएंगे क्योंकि पहला ही पैराग्राफ करवा देंगे, उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है जो आप खुद से भी कर सकते हैं। जैसे आइडेंटिटी का क्या सही वर्ड मीनिंग है ना, डिफरेंट का सही स्पेलिंग क्या होना चाहिए, डॉटर का स्पेलिंग क्या होना चाहिए, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। बट अगर नहीं कीजिएगा तो हम कल नेक्स्ट क्लास में ये आपको अच्छे से करवा देंगे। ठीक है, आज